स्वर्ण योद्धा गोल्ड माइनर की कहानी। भूमिका। गहरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था सोनापुर, एक रहस्यमयी गांव। वहां एक बुजुर्ग स्वर्ण खनिक बाबा सोनाराम रहते थे, जो अपनी जादुई ताकतों के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनकी ताकत का रहस्य क्या था। पहला दृश्य, रहस्यमयी खदान। बाबा सोनाराम के पास एक पुराना नक्शा था, जिस पर एक छिपी हुई स्वर्ण खदान का जिक्र था। उन्होंने कई सालों तक उस खदान को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा असफल रहे। एक दिन गांव का नटखट लेकिन बहादुर लड़का चीकू उनके पास आया और बोला, बाबा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो यह सोने की खदान खुद तुम्हें बुला लेगी। दूसरा दृश्य, खदान की खोज। बाबा और चीकू मिलकर गहरी पहाड़ियों और खतरनाक जंगलों को पार करते हैं। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आती हैं, भूख, प्यास और खतरनाक जंगली जानवर। लेकिन चीकू की चतुराई और बाबा की जादुई शक्तियों से वे सभी बाधाओं को पार कर जाते हैं। आखिरकार उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिलता है, जिस पर पुरानी भाषा में कुछ लिखा था। बाबा ने मंत्र पढ़ा और अचानक जमीन हिलने लगी। उनके सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ, जो सीधे गोल्ड माइन की ओर जाता था। तीसरा दृश्य, स्वर्ण का अभिशाप। जैसे ही बाबा और चीकू अंदर जाते हैं, उन्हें चारों ओर सोने के पहाड़ दिखते हैं। लेकिन तभी खदान में गूंजती है एक रहस्यमयी आवाज, जो भी लालच करेगा वह हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। चीकू को सोने की चकाचौंध से ज्यादा अपनी दोस्ती प्यारी थी। उसने बाबा से कहा, बाबा, हमें सिर्फ उतना ही सोना लेना चाहिए जितना जरूरत हो। बाबा मुस्कुराए, बेटा, तुम सच्चे हीरे हो। अंतिम दृश्य, स्वर्ण योद्धा की जीत। बाबा और चीकू ने थोड़ा सा सोना लिया और खदान से बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। बाबा ने चीकू को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची दौलत सोना नहीं, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी है। इसके बाद बाबा सोनाराम ने चीकू को स्वर्ण योद्धा का खिताब दिया और पूरा गांव उनकी बहादुरी का जश्न मनाने लगा। सीख, लालच से नहीं बल्कि ईमानदारी और बहादुरी से असली खजाना मिलता है। समाप्त।